अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी चटपटी चरखाड़ेदार कराची बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसकी खुशबू भी अलग होती है और इसका टेस्ट भी दूसरी बिरयानी से अलग होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी तैयार होती है। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने ले लिया एक बड़ा सारा पैन, तो उसके अंदर मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम है ऑयल, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है क्योंकि इस बिरयानी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है। और इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज, वो मैंने बारीक चॉप करके डाल दी है। इसके अंदर प्याज इतने ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि ये बिरयानी जो होती है वो थोड़ी खट्टी होती है। प्याज जो है वो इसके अंदर मिठास पैदा कर देते हैं, तो मैं इसके अंदर से प्याज निकाल देती हूँ। थोड़ा सा प्याज मैं बाद में स्प्रिंकल करूँगी, तो इसके अंदर प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी। तो गोल्डन ब्राउन ही कलर करना, ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं करना। और ये थोड़ा सा प्याज इसके अंदर बच गया है, तो अब मैं इसके अंदर से ऑयल निकाल लेती हूँ, जो मैं लास्ट में चावलों के ऊपर से डालूंगी। क्योंकि चावल जो है वो ऊपर से ड्राई हो जाते हैं, तो अगर आप ऑयल डालेंगे तो उस चावल जो है ज़्यादा अच्छे तैयार होंगे। तो 1 टेबल स्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और साथ में इसके मैं चिकन भी डाल दूंगी। चिकन जो है वो 700 ग्राम है, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। और मैंने बड़े बड़े पीसीज में कट करवा लिया है, ज़्यादा आपने छोटे पीसीज नहीं कट करवाने। और मैं इसको अब फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, थोड़ा सा वाइट वाइट हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और साथ में इसके मैं फिर आलू भी डाल दूंगी। आलू आपने पहले ही डाल देने हैं, अगर आप बाद में आलू डालेंगे तो आलू जो है वो कच्चे रह जाएंगे। तो ये आधा किलो आलू हैं, बड़े बड़े क्यूब्स में मैंने कट कर लिए हैं। जब हम इसके अंदर दही डाल देते हैं तो दही की वजह से जो खटाई होती है उससे आलू जो है वो गलते नहीं हैं। तो आलूओं को आपने कोशिश करनी है कि पहले ही गला लें। कोई थोड़ी बहुत हो तो वो बाद में पक जाएंगे, लेकिन पहले आपने इसको गला लेना है। तो ये देखें, इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है गोश्त का। तो अब मैं इसके अंदर 1 पाव के जितने टमाटर थे उनकी मैंने प्यूरी तैयार कर ली, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। आप चाहें तो आप बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा सही रहते हैं। अब इसके अंदर डालूंगी स्पाइसेस। 1 टीस्पून है हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून भर के है सूखे धनिए का पाउडर। ये सारा मसाला जाएगा इसके अंदर। हल्दी थोड़ी इसके अंदर ज़्यादा डलती है। और मैंने 4 से 5 है हरी मिर्चें, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अगर आप इसको मज़ीद स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप रेड चिली पाउडर और डाल दें। तो ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर डाल लेती हूँ। अब मैं इसको मसाले को ज़रा सा फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। अब मैं इसके अंदर आधी प्याली पानी की डालकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढाँप कर रख देती हूँ, ताकि चिकन जो है वो भी अच्छे से गल जाए और आलू जो है वो भी 90% तक हो जाए। अगर आप दही पहले डाल देंगे तो फिर आलू गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये है 1 किलो चावल, इनको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके और वॉश करके मैंने रख दिया है आधे घंटे के लिए। आप चावल हों सुपर के, मैंने सेले के चावल नहीं लिए। अगर सुपर के चावल हैं तो आप आधा घंटा पहले इसको ज़रूर भिगो दें, तो चावल बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये मैंने 1 कटोरी ले लिया दही की, उसको मैंने पहले फेंट लिया था। अब मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून डाल देती हूँ बिरयानी मसाला। अगर आप कम स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून कम डाल लें। अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं इसको इसके अंदर डाल देती हूँ जो मैंने चिकन तैयार किया हुआ है। तो आलू जो है वो तकरीबन गल गए हैं। तो अब मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है और 8 से 10 दाने थे इमली के, उसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया और फिर मैंने उसको अच्छी तरह मसल के उसका पल्प डाला है। अक्सर लोग ऐसे भी डाल देते हैं कि गुठलियाँ होती हैं तो ऐसे भी डाल देते हैं, लेकिन मैं तो इसका पल्प भी डालती हूँ। तो अब इसको मैं ढाँप कर रख देती हूँ आधी कटोरी पानी की डाल के, ताकि जो हमने इसके अंदर मसाले ऐड किए हैं उनका फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह चिकन और आलू के अंदर चला जाए। तो मीडियम फ्लेम पर मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढाँप कर रख देती हूँ। तो ये हैं 3 तेज़ पत्ते हैं, तो 3 हैं दालचीनी के टुकड़े तकरीबन 1 इंच के, तो 5 से 6 हैं काली मिर्चें, 4 हैं बड़ी इलायची और 5 से 6 लौंग हैं, 3 बादियान के फूल हैं और 1 टीस्पून है ज़ीरा। ये सारा मसाला जाएगा जो पानी में उबलने के लिए रख दिया है मैंने, उसके अंदर डाल दूँगी। थोड़े बड़े बर्तन में आपने थोड़ा पानी ज़्यादा डाल के तो फिर आप चावलों को उबालें। अगर कम पानी डालेंगे तो चावल जो हैं वो आपके चिपचिपे बनेंगे। तो मैंने 2 हरी मिर्चों को कट लगा के डाल दिया और जो मसाला मैंने आपको बताया था वो भी डाल दिया है। 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी। नमक थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसके अंदर, जब हम चावलों को स्टेन करते हैं तो एक्स्ट्रा नमक जो है वो निकल जाता है।
पानी उबल गया। अब मैं इसके अंदर चावल डाल देती हूँ। तो जो हमने इसके अंदर मसाले ऐड किए हैं उसकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आप ये मसाले ज़रूर चावलों में डालें जब आप उबालें। तो ये देखें जब हो जाएंगे तो मैंने स्टेन कर लूँगी। तो अब ये मसाला जो है वो तैयार हो गया है। मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ धनिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। आप कुछ लोग तो ऊपर से भी डाल देते हैं, यानी पानी में मिक्स करके ऊपर से भी आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो आप मसाले के अंदर डाल दें। तो नीचे वाले चावलों में खुद ब खुद ही जो कलर है वो आ जाता है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। आलू और चिकन जो है वो मैंने साइडों पे कर दिया और दरमियान में मसाला, उसके ऊपर मैं डाल देती हूँ पुदीने की पत्तियाँ। और अब मैं इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच जो है वो सिर्फ मैं चावलों के डालूंगी। हमने इसकी तय नहीं लगानी, सिर्फ 4 से 5 चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगी। और जो टमाटर है वो मैंने स्लाइस में काट के रखे हुए हैं वो मैं इसके ऊपर से डाल दूंगी। और लीमू को भी मैंने स्लाइस में काटा हुआ है वो मैं इसके ऊपर से लगा दूंगी। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। जो देग वाले हैं वो भी इसी तरीके से बिरयानी को दम लगाते हैं। अब मैं इसके अंदर सारे ही चावल डाल दूंगी जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। इसकी कोई लेयर नहीं लगानी, बस सारे चावल इसके ऊपर आप डाल दें। और पुदीने की पत्तियां मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। और जो मैंने प्याज फ्राई करके रखा हुआ था ना वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो देखिए मैंने सिर्फ एक ही प्याज डाला है सारे चावलों में। 1 किलो चावल थे। तो ये जो फ्राई प्याज है जो मैंने ऊपर स्प्रिंकल किए, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है चावलों में। तो अब जो मैंने ऑयल निकाल के रखा था ना वो मैं इसके ऊपर से डाल देती हूँ ताकि हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से ऊपर से भी बने, ऊपर से ड्राई ना बने। अब आपने साफ कपड़ा लेके उसको आपने अच्छी तरह गीला करके निचोड़ लेना है। तो वो आपने इसके ऊपर दे देना है। तो फिर आप इसको मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए रख दें ताकि जो इसके अंदर भाप ऊपर तक आ जाए। और फिर आप इसको 10 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर रख दें, हल्की सी आंच पर, यानी आपने इसको रखना है ताकि चावल जो है वो अच्छी तरह ऊपर तक गल जाए। तो ये देखिए चावल जो है हमारे हो गए हैं। मैं ये देखिए आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे माशाल्लाह से मज़ेदार हमारे चावल रेडी हुए हैं। ऊपर वाले जो हैं वो थोड़े वाइट हैं और नीचे कितना खूबसूरत कलर आया है। बहुत ही माशाल्लाह से हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से रेडी हुए हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। आप जब चावलों को स्टेन करें तो आप उसको 3 कनी रखकर स्टेन करेंगे तो आपके चावल बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। तो ये देखें बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही टेस्टी चावल तैयार हुए हैं। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कैसे बने थे। खूबसूरत सा कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, लज़्ज़त दे। अल्लाह हाफिज़।